दोस्तों आप अपना पेंशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, लेकिन आपका पेंशन का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 11 अंकों का है। तो आप किस तरह से जो है अपना पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे, वो भी अपने मोबाइल से। तो आप इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ही आसानी तरीके से बताने वाला हूं। जैसा कि अब आप अपने मोबाइल से ही अपने 11 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर से जो है अपना पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। चाहे आपका वृद्धावस्था पेंशन हो, और चाहे निराश्रित महिला पेंशन हो, और चाहे दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन हो। जैसा कि आपका जो भी पेंशन हो, आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पेंशन की ऑफिशियल पोर्टल पे चले आना है। जैसा कि मैंने इस पोर्टल का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया हूं, आप वहां से जाकर के इस पोर्टल पे रीडायरेक्ट हो सकते हैं। तो दोस्तों इस पोर्टल पे आप जैसे आएंगे तो यहाँ पर ऊपर में आपको तीनों पेंशन का डायरेक्टली नाम मिल जाएगा, जैसा कि वृद्धावस्था पेंशन, और निराश्रित महिला पेंशन, और दिव्यांग एवं कुष्ठा अवस्था पेंशन। जैसा कि आपके मोबाइल में ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर ऊपर में नहीं शो हो रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर 3 लाइन्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो आपको सिंपली 3 लाइन्स पे क्लिक करना है, या आपको थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आएंगे तो यहाँ पर भी आपको तीनों पेंशन का नाम आपको सिंपली मिल जाएगा। तो अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर अपने नाम के जस्ट नीचे यहाँ पर लिखा होता है, अपने पेंशन के नाम के जस्ट नीचे लिखा होता है ना योजना के विषय में। तो आपका जो भी पेंशन होगा, आपको सिंपली योजना के विषय वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेंशन का जो है अगला स्टेप जो है कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा। जैसा कि आपका पेंशन का स्टेटस चेक करने के लिए अगला स्टेप यहाँ पर ओपन हो चुका ना, तो आपको क्या करना होता है, थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर लिखा होता है आवेदन लॉगिन। जैसा कि अगर आप आवेदन कर चुके हैं और अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं, जैसा कि अभी क्या हो रहा है कि सभी का पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर, जिनका भी पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, उनका जो है अभी तक 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर उनको मिला हुआ है। तो आप 11 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर से किस तरह से जो है अपना पेंशन का स्टेटस चेक करेंगे, तो आपको सिंपली आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और आवेदक लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो ये लॉगिन करने के लिए कुछ इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शन मिल जाता है सेलेक्ट पेंशन स्कीम। तो आपको सिंपली इसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे तो तीनों पेंशन का नाम आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। तो आपका जो भी पेंशन होगा, आपको अपना पेंशन का नाम यहाँ पर सिंपली सेलेक्ट कर लेना है, और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होता है रजिस्ट्रेशन आईडी। तो अब आपको अपना 11 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर सिंपली फिलअप करना है, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा होता है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके पेंशन में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा, आपको उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिलअप करके आपको सिंपली सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। तो आप सेंड ओटीपी पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो है ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। जैसे कि यहाँ पर नीचे लिख के आ जाएगा योर ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ही आपका ओटीपी सेंड हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पर लिखा होता है वेट फॉर 1 मिनट। आपको 1 मिनट के अंदर ही अपना ओटीपी यहाँ पर फिलअप करना है। जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है एंटर ओटीपी। तो आपके मोबाइल नंबर पर जो भी आपका ओटीपी गया होगा ना, तो आपको सिंपली उस ओटीपी को जो है यहाँ पर फिलअप करके, और इस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको फिलअप करना है, और कैप्चा कोड को फिलअप करके आप यहाँ पर लिखा होता है लॉगिन। तो आपको सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और लॉगिन वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। जैसा कि अभी आपको थोड़ा देर वेट करना है, और वेट करने के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो चुका है। जैसा कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और आपका नाम, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर पूरा ओपन हो चुका ना। अब दोस्तों आपको अपना स्टेटस चेक करने के लिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इस कार्ड में आप देखेंगे तो लिखा होगा एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट। तो आपको सिंपली इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और इस वाले ऑप्शन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ओके का ऑप्शन पॉपअप खुल के आ जाएगा ना। तो आपको सिंपली यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है, और ओके पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पर पेंशन का कुछ इस तरह का आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर लेवल 1 से लेकर के लेवल 5 तक का यहाँ पर आपका पूरा डिटेल में यहाँ पर बताया गया है कि आपका पेंशन बना कि नहीं बना, कहाँ तक किस लेवल तक जो है फॉरवर्ड किया गया। अगर यहाँ पर फॉरवर्ड हो चुका होगा तो यहाँ पर 5 लेवल तक आपका फॉर्म फॉरवर्ड हो चुका होगा, और यहाँ पर ऑन डेट भी लिख के आ रहा होगा। आपको इसको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है। यहाँ पर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर नीचे आपका पूरा आपका फोटो और यहाँ पर आपका बारकोड भी यहाँ पर शो होके आ रहा है। जैसा कि पहले बारकोड नहीं शो होके आता था, लेकिन अब जो है सभी का बारकोड भी यहाँ पर शो होके आ रहा है, और यहाँ पर आपका पूरा इन्फॉर्मेशन फिलअप होके आ रहा है। आप इसको अच्छी तरीके से चेक कर लीजिएगा। जैसा कि अगर आपका पेंशन बना होगा तो यहाँ पर आपका पूरा 5 लेवल तक फॉरवर्ड हो चुका होगा। यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीज चेक करना है, जैसा कि यहाँ पर लिखा होता है PFMS अकाउंट वैलिडेशन स्टेटस में आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। अगर कि यहाँ पर अगर एक्सेप्टेड लिख के आ रहा है तब तो आपका पेंशन बन चुका है, अगर यहाँ पर रिजेक्टेड लिख के आ रहा होगा तब तो आपका पेंशन रिजेक्ट कर दिया गया है। दोस्तों इसी तरह जो है आप अपने 11 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर से ही जो है अपना पेंशन का स्टेटस बहुत ही आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ गए होंगे कि पेंशन का स्टेटस 11 अंकों के रजिस्ट्रेशन नंबर से किस तरह से चेक किया जाता है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, कि आपके लिए ऐसी जानकारी वीडियो के माध्यम से हमेशा बना के लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।